हेलो फ्रेंड्स, सरल एक्सेल में आप सबका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे नेस्टेड इफ कैसे लगाया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे को एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है? अगर 20 से अबव आता है, ठीक है, डेटाबेस पे 20% से अबव होता है तो ए प्लस आना चाहिए। 16 to 20% होता है तो ए आना चाहिए। 10 to 15 होता है तो बी आना चाहिए। और लेस देन, अगर बिलो 10 होता है तो मेरे पास सी आना चाहिए कंडीशन में। ठीक है, ये एक डेटा मुझे टास्क मिला हुआ है। लेट एग्जाम्पल। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं बता दूं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? जहां पे हम एक फॉर्मूला, जैसे इफ की कंडीशन है, मल्टीपल टाइम लगा देते हैं हम, तो नेस्टेड इफ कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि ये लॉजिक फॉर्मूला है, क्योंकि काफी सारे लॉजिक्स दिए हुए मुझे, तो लॉजिक फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले मैं चला जाऊंगा यहाँ पे, सबसे टॉप पे यहाँ लगाया मैंने इफ की कंडीशन। इफ में क्या बताया? साइड वाला कॉलम लेंगे, C1 है। C1 लेने के बाद हम क्या करेंगे? लेस देन या बराबर। ठीक है, लेस देन और बराबर 9% के। तो ये क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि यही तो लिखा हुआ है। बी कहां से स्टार्ट होगा? 10 to 15 से। ठीक है, और जीरो से कम होता है तो वो आपका क्या होगा? सी। बट यहाँ पे आप देखेंगे 1 से लेकर 9% के लिए मेरे पास कोई डेटा वैल्यू नहीं दी है, तो मैं उसको भी क्या मानूंगा? सी मान लूंगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि 9% जितने भी कम आए वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर इफ, ये दूसरा लॉजिक हो गया। इसमें कितना होगा? लेस देन इक्वल टू, कितना है? 10 से 15, तो मैं 15 ले लूंगा। ठीक है, तो मैं 15 ले लेता हूं। इक्वल टू 15%। ठीक है, कॉमा, डबल कोट्स में क्या है ये? बी, क्योंकि बी की कंडीशन बताइए मुझे। ठीक है, फिर कॉमा दिया, फिर इफ की कंडीशन दी मैंने, टैब लगाया, C1 में चला गया। लेस देन बराबर 20%, यही तो होगा। 20% से जितने भी होगा, 15 के बाद 20 तक। ठीक है, ये होगा आपका क्या? डबल कॉमा, डबल कोट्स, ए लगाने के बाद, ये तो लिखा हुआ है इसमें, ए। और रेट्स जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे हम? ए प्लस। सिंपल, फॉर्मूला कर दिया क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सेल हमारे पास जिसमें कुछ भी नहीं होता वो इक्वल टू किसके बराबर होता है? जीरो के। इसको मैं 0% में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, यही होता है। अब 9 तक मेरे पास कोई कंडीशन नहीं दी गई है, आप देखिए ना। 0 से 9 कोई कंडीशन, तो मैं इसको सी मान लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूं, आपको सिंपल सा फॉर्मूला रन करवा के दिखा देता हूं कैसे होगा। मैं सारे में 20 तक ले लेता हूं इसको। ठीक है, यहाँ से मैंने एक ड्रॉप डाउन कर लिया, सारा स्क्रॉल करके 22 तक ले लिया, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ फॉर्मूले को। अब देखिए, यहाँ पे 9 से जितने भी वो होगा आपका कम, वो सारे सी में के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मेरा कैटेगरी जो बी का है वो है 10 से 15 के बीच। ठीक है, तो 10 से 15 के बीच आपका क्या आया? बी। और आप फिर देखिए इसमें चेक कीजिए, 16 से 20 तक आपने क्या बताया? ए। तो 16 से 20 तक चले जाएंगे हम। 16 से 20 तक ए। और 20 से ज्यादा अगर होता है तो वो ए प्लस, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना कंडीशन क्या लिखी हुई है? 20 अबव, 20 एंड अबव मान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होगा? ए प्लस। तो उसका अगर 1000 भी आ गया यहाँ पे तो भी वो ए प्लस ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है। थोड़ा सा टफ लगता है पहले पहले, इसकी कंडीशन वैसे ही बहुत हार्ड है हम कह सकते हैं, बट अब इसको प्रैक्टिस पे लेते रहेंगे तो ये, अगर आप समझ गए तो बहुत इजी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेस्टेड इफ फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।